Assalamu alaikum. I am Sir Fahim from Dolina Public School. I teach mathematics, countdown book 7 for class 7. अब हम आपको जो है इसमें जो है एक्सरसाइज 2B पे आ जाइए आप। 2B जो है हमारे पास पेज नंबर 25 पर है। पेज नंबर 25 पर ये एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है मैं आपको बाद में कराता हूँ, जब इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हमारे पास पेज नंबर 26 में आ जाइए। पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो रेशनल नंबर लिखे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4/6, सेकंड पार्ट है हमारे पास 4/-9, थर्ड पार्ट है हमारे पास -11/-13, फोर्थ पार्ट है हमारे पास -21/28 एंड फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 42/48। इसमें एक चीज़ सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये चीज़ याद रखिए कि हमने जो है डिनोमिनेटर में साइन माइनस का नहीं रहेगा। नंबर 1, डिनोमिनेटर में साइन माइनस का नहीं रहेगा, जैसे नंबर 2 पार्ट में है, नंबर 3 पार्ट में तो दोनों में मौजूद है, और नंबर 5 पार्ट में डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस का साइन मौजूद है, यानी माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। नंबर 1 तो ये चीज़ हो गई। और नंबर 2 जो है बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, यानी कि इसको जितना सिंपलेस्ट किया जा सकता है उतना इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम इसके नंबर 1 पर। अब आप ये देखिए दोनों इवन नंबर हैं, हमने सोल्यूशन ये हमारे पास 4/6 दोनों इवन नंबर हैं, लिहाजा 2 to the 4, 2 3 the 6, 2/3, और इसके साथ ही ये इसका आंसर आ गया आपके पास। इसी का नंबर 2 पार्ट में आइए। 2 पार्ट हमारे पास क्या है? 2 पार्ट में अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई कि डिनोमिनेटर में जो है ऊपर वाली डिनोमिनेटर है और नीचे वाली डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में जो है माइनस का साइन नहीं रहना चाहिए, सही। तो सबसे पहले आपने जो है क्वेश्चन हमने उतारा। क्वेश्चन है हमारे पास 4/-9 सॉल्यूशन (4/-9). सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस का साइन मौजूद है, इस माइनस के साइन को हम डिनोमिनेटर से हटा के हम साइड में लिख लेंगे, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। यानी हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे साइन कर लिया 4/9, यानी पूरी वैल्यू माइनस वाली हो गई। अब हम देखते हैं अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो है ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा, लिहाजा यही जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये इसका आंसर। कितना इजी लग रहा होगा? लग रहा है कि जैसे हम 2 क्लास 3 क्लास का मैथ कर रहे हैं। चलें, इसके बाद आ जाइए नंबर 3 में आ जाइए। थर्ड पार्ट है -11/-13, सही। तो मैंने ये आपको ऑलरेडी ये चीज़ पहले बताई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में माइनस का साइन ना हो, लेकिन इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वैल्यू में डिनोमिनेटर में दोनों में माइनस का साइन मौजूद है, लिहाजा साइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा हमने -11/-13, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लिहाजा 11/13 आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसके साथ ही मैथल नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन बाहर आपको करा देते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2
नंबर 2 का पार्ट 4 है हमारे पास -21/-28। अब आप ये देखिए कि माइनस का साइन डिनोमिनेटर वैल्यू में भी है, डिनोमिनेटर में, जिससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, लिहाजा हमने दोनों साइन को आपस में कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बची वो बची है 21/28। अब हम देखते हैं कि ये किसी टेबल से सिंप्लीफाई होते हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल हो रहे हैं। 7 3 21 एंड 7 4 28। आंसर हमारे पास लिहाजा क्या आ गया 3/4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई वैल्यू, ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही अब आप इसके 5th पार्ट में आ जाइए। मैंने आपको ऑलरेडी इसी का 2nd पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है प्लस माइनस का साइन हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है वो माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। सही, तो यहाँ पर आप देखिए 48 माइनस है, याद होगा आपको नंबर 2 पार्ट जब मैंने कराया था तो मैंने साइन साइड में ले लिया था। अब साइड में साइन ले लेंगे, उसके बाद जो है इन दोनों का आपस में जिस टेबल से कट रहा हो उससे काट देंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ओके, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है, जो बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स के अंदर वैल्यू को हमने फिल करना है। अब इसमें हम जो है देखते हैं कि नीचे हम इस बॉक्स में क्या लिखें। यहाँ पर आंसर है वो एक हमारे पास ऑप्शन है 4/5 = 2। अब हमने यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि वैल्यू कितनी आएगी। वैल्यू बताने के लिए अब आप ये देखिए कि 4 का टेबल इतना पढ़ें कि 12 के इक्वल हो जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी उसको भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। नंबर 1 तो यहाँ पे बात आ गई कि जी 15। अच्छा, अब इसके साथ हमें जो है हमें जो वैल्यू में लाना है, ये देखिए प्लस में वैल्यू है, लिहाजा हमने अगर हम इसको -15 होगा तो वो एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो जाएंगे और ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब हमने जो है 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 20 हो जाए। 4 5 20, यानी 5 टाइम्स, लिहाजा इस 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बॉक्स में 25। क्लियर है बात? ये इसी के 2nd पार्ट में आ जाइए। 2nd पार्ट में हमारे पास -5/7 = -15 बॉक्स में हमने वैल्यू बतानी है। अब आप ये देखिए कि माइनस का साइन तो मौजूद है, यानी साइन का अब हमें कोई इशू नहीं है। हमने नीचे बॉक्स में वैल्यू बतानी है, इसके लिए हम सबसे नंबर ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई इतना करेंगे 15 के इक्वल हो जाए। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब 3 टाइम्स हुआ तो लिहाजा डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, लिहाजा आंसर आ गया हमारे पास 21। ओके, और माइनस में साइन है, माइनस ही रहेगा, लिहाजा हमें इसमें और कुछ साइन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही अब हम आते हैं इसके 3rd उसमें। 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे 35 हो जाए। 5 7 35, यानी 7 टाइम्स डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा 7 7 49, 7 7 49, लिहाजा यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास 49, लिहाजा हमने यहाँ पे 49 लिख दिया। अब आप ये जो है इसका 3rd पार्ट अब आप खुद करेंगे। ये 2 पार्ट्स आपको मैंने कराए, 3rd पार्ट आप इसको खुद प्रैक्टिस करके इसके वैल्यूज पुट करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर्स इज़ ग्रेटर इन ईच केस। हर एक जो है नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं उसमें से ग्रेटर यानी कि बड़ा कौन सा है। ठीक, तो इसके लिए नंबर 1 में तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 2 में जो है थोड़ा सा इश्यूज़ आएंगे जिसको हम आपको ब्रीफ करेंगे। नंबर 3 में भी आएंगे, बाकी अभी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फ़र्स्ट पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो हमारे पास -3/7 है और दूसरी वैल्यू जो है 2/7 है। सही, तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ग्रे लाइन जो कराती है। इसमें आप देखिए 0 से शुरू हुआ नंबर 1 2 3 4, और जबकि ये नंबर जो है -1 2 3 4 ये छोटे नंबर हैं, लिहाजा जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो बड़ा नंबर है, ग्रेटर है। सही, तो लिहाजा हमारे पास जो है इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास माइनस जो है वो छोटी वैल्यू है और ये पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो होगा 2/7 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, लिहाजा ये इसका ग्रेटर है, इससे बड़ी है आंसर। इसके साथ ही नंबर 2 में आइए। नंबर 2 है हमारे पास, अब देखें इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -4/9 एंड सेकंड वैल्यू है -5/6। अब इसमें बड़ी वैल्यू को मालूम करने के लिए तरीका यह है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हो उसको सेम कर लें। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हो उसको दोनों को सेम कर लें, फिर नोमिनेटर में जो बड़ी होगी वो बड़ी है, जो नोमिनेटर में बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। सही, तो अब आते हैं हम इसके लिए डिनोमिनेटर में हम किस तरह इसको वो कर सकते हैं। सॉल्यूशन -4/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, लिहाजा हमने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सही, और इसी तरह अब हम इसको देखते हैं कितना हो गया, -24 और नीचे हमारे पास आ गई 54। ओके, अब इसके साथ ही अब हम दूसरी वैल्यू के साथ क्या करेंगे, हमने इसमें करा क्या था कि इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसको इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है उसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है यानी कि 9 को जो है इस वैल्यू से ऊपर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है सेम हो जाएगी, तो हमारे पास जो है आसानी से वो हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास जो है -5/6 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से, जितनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी कर देंगे। 5 9 63 एंड 6 9 54। अब आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में हमारे पास बराबर वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास हम नोमिनेटर में देखेंगे कि वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर देखिए -24 है और यहाँ पर है -63। अब आप बोलेंगे जी 63 तो ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइनस में जब साइन होगा तो उस सूरत में जो है, आप ये देखिए लाइन में आ जाइए। जब मैं इसको सबसे पहले इसलिए ड्रॉ करा था, ये सबसे देखें यहाँ पे 1 2 ये बढ़ती जा रही है और यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है कम होती जा रही है। वहाँ पर जब बढ़ते जाते जाएंगे 0 से जितना दूर होते जाएंगे वो कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 63 है तो 63 जो है वो छोटी वैल्यू है और यहाँ पे अगर 24 है तो वो उसकी बड़ी वैल्यू है। लिहाजा यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस, दोनों में क्योंकि माइनस मौजूद है, लिहाजा -4/9 जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो ऊपर डिनोमिनेटर में अगर माइनस का साइन होगा और जो इन दोनों में जो छोटी अगर वैल्यू 24 जो है छोटा नंबर है, लिहाजा ये वैल्यू बड़ी होगी, उलट होगी मतलब, इसलिए सही। तो लिहाजा हमारे पास आंसर जो है -4/9 जो है वो ग्रेटर है आंसर। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया होगा कि हमने जो है डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू को हम किस तरह सेम करते हैं, तो आगे क्वेश्चन में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट में आ जाएं।
क्योंकि 3 पार्ट बहुत इजी है, सही। और 4 पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है कुछ पार्ट 2 के। जिस तरह हमने इसको डिनोमिनेटर में जो है इसकी वैल्यू को कर लिया था, इस तरह आप सिर्फ डिनोमिनेटर में वैल्यू को कर लेंगे और फिर डिनोमिनेटर में जो बड़ी होगी उसको देख लेंगे। अब जब आपको लिहाजा इसका पार्ट 5 करा रहा हूँ, 5 पार्ट के लिए अब हम वही करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको जो है हम दूसरे वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखे उससे आपस में डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब हमने क्वेश्चन उतारा, सोल्यूशन इसका क्या होगा, इस वैल्यू के साथ सबसे पहले हम करेंगे -7/11 मल्टीप्लाई बाय इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या मौजूद है -8 -8 अब आप ये देखिए माइनस से जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 56 एंड इसी तरह अपॉन इस जगह के किसी वैल्यू से पहले कोई साइन नहीं लगा, उसका मतलब उसके पहले प्लस का साइन आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस का साइन आया, माइनस का साइन आने के बाद एलिमिनेट द 88, या दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि चलें आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट इसका करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास जो है इसी का 5 अपॉन -8। अब 5 अपॉन -8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 8 को अपन दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे, यानी कि 5 अपॉन -8 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 11। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू आ गई हैं, यानी कि 11 × 88 और माइनस का साइन आएगा, माइनस का 88। अब देखिए यहाँ पर भी 88 था। अब इसको हम जो है सिर्फ 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 55, सही। तो अब हमारे पास जो असल में जो वैल्यू आई वो कौन सी बड़ी है, सिर्फ हम उसका आंसर लगाएंगे। वैल्यू क्योंकि माइनस में है लिहाजा जो छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ये इसके लिए आपको मैंने लाइन जो पीछे ड्रॉ करी थी उसकी मदद से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लिहाजा ग्रेटर कौन सी, बड़ी कौन सी हुई, 5 अपॉन ये देखिए 55 तो माइनस में है, ये भी माइनस में है। 55 जो है वो छोटा नंबर है लेकिन माइनस में आके जो है वो बड़ा है, लिहाजा 5 अपॉन -8 आंसर। इस तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अब मैंने इसी का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट एंड 6th पार्ट इसकी अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। आपको गाइडलाइन दे चुका हूँ मैं, इसके लिए 6 के लिए गाइडलाइन दे दूँ। इन माइनस माइनस को साइन कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू इसको 21 से एंड इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। फिर आपको इसमें माइनस का कोई साइन ही मौजूद नहीं है, लिहाजा जो डिनोमिनेटर में जो है वैल्यू बड़ी होगी वही ग्रेटर होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तक समझने के बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी हो गया होगा। यानी कि सबसे पहले आपने जो है इस अभी देखें इसमें 56 अपॉन -96 इज़ एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज किस तरह लिखी जा सकती है, ये चीज़ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ऑलरेडी बताई है। नंबरेटर में जो है वो माइनस का साइन नहीं रहेगा बल्कि साइड में आ जाएगा, और इसके बाद जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सही, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और उसका आंसर फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सही, तो हम सिंप्लीफाई करने के हमारे पास नंबर 1 तो हमारे पास साइन माइनस का यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक सॉल्व करें, 7 अपॉन इसका आंसर आ जाएगा 12।
इसको आपको करके बताते हैं। ये देखिए 56 अपॉन 96 इवन नंबर है, लिहाजा 28 48, उसके बाद हम देखते हैं फिर हो रहा है ये 14 एंड 24, फिर हो रहा है डिवाइड 7 एंड 12, लिहाजा इक्वल्स टू -7/12, जो कि मैंने अभी यहाँ फिल कर दिया। ओके, इसी तरह जो है अब हम आते हैं इसके सेकंड उसमें, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, कौन सा बड़ा है, इसका तरीका फिर वही होगा कि इसको 15 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ये भी मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो लास्ट कराया है उसमें आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और इसी तरह इस 4 को जो है इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो जाएगी और इसके साथ ही नंबरेटर में जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा। सही, तो इसको आप जो है रफ में खुद रफ वर्क इसका जो है, यानी कि जो हमने अभी क्वेश्चन आपको लास्ट कराया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई गई है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास 4। इसको आप खुद आप रफ में सॉल्व करेंगे, ये मैं बार बार आपके इतने क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। सही, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाद में कराने का मकसद यही है कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, अब आपको जब ग्रेटर देन निकालना आ गया कि ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको 3-4 उसके पार्ट्स कराएँ, बिल्कुल सेम आप इसको इस तरह करिए। मैं आपको गाइडलाइन भी दे रहा हूँ, इसको 15 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और इस वाली वैल्यू को इस 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सही, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज़, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, वैल्यू पलट जाती हैं, यानी कि 7/5 इज़ 5/7 लेस देन 2/5। इसको भी आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक सॉल्व करेंगे, तो नहीं है, लेस देन नहीं है, लिहाजा 9। उसके बाद नंबर 5 में आ जाइए, द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि माइनस का साइन नहीं कैंसिल हो गए एक दूसरे से, और इसके साथ ही हमारे पास ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, लिहाजा इसका आंसर 9/8 आ गया। इस तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी 1 से 4 तक आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2B के आपको जो है 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। फिल इन द बॉक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। इन बॉक्सेस के अंदर हमने इन 3 साइन में से जो है चूज़ करके लिखना है कौन सी जगह कौन सा साइन आएगा। नंबर 1 में आते हैं, हमारे पास है -7/12 बॉक्स 5/-8। इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में जो है वैल्यूज़ को सेम करने के बाद जो है ऊपर के डिनोमिनेटर वैल्यू को देख लेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा साइन यहाँ पे आएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको मैंने पहले बताई कि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए जो है इस वैल्यू को जो है इधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इधर वाली को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि -7/12 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -8 एंड अपॉन -8 आपस में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें 56, यहाँ मल्टीप्लाई करें 12 8 द 96 और माइनस का साइन आ गया, और माइनस का साइन आ गया। इसके साथ ही अब हम दूसरे उसमें लेते हैं, दूसरे उसमें लेने में हम क्या करेंगे 5/-8 को दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद होगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और
डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको 12 5 द 60 एंड 12 8 द 96 माइनस 96। अब सिर्फ हमने देखें माइनस तो दोनों में है, अब देखें माइनस तो दोनों में है, लिहाजा हम बहुत सोच समझ के जो है हमने इसको देखना होगा कि इस पे साइन कौन सा लगेगा। यहाँ पर है देखिए डिनोमिनेटर में तो सेम हो गया। अब ऊपर लिखा हुआ है -56 और यहाँ पर लिखा हुआ है -60। अब आप बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है। मैंने आपको लाइन जो ड्रॉ करी थी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 3 वगैरह में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 56 के बाद 57 58, ये फिर मैं बता रहा हूँ, 0 के बाद 1 2 3 जो है 1 2 -1 -2 -3, यानी कि ये बड़ी वैल्यू होगी और जितनी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वो छोटी वैल्यू होगी, यानी कि ये जो है वो छोटा नंबर है -60 और -56 जो है बड़ा नंबर है, लिहाजा -7/12 ग्रेटर दैन 5/-8, ये हमारे पास साइन लग गया। ओके, इसके सेकंड पार्ट में आ जाइए। -4/9 बॉक्स में वैल्यू हम ये जो इसमें हमने साइन सिंबल बताना है कौन सा लगेगा, और दूसरी वैल्यू हमारे पास -3/7। इसमें भी हम वही करेंगे, यानी कि इसको जो है दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में मौजूद जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और इसको जो है दूसरे वैल्यू में मौजूद 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब तो नहीं आ रहा, हमने इसको जो दूसरी मौजूद थी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी करा, तो आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस का साइन 7 4 द 28 एंड 7 9 द 63। इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हम माइनस का साइन आएगा 3 9 द 27, और इस तरह हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में जो है 7 9 द 63 आ गया। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि -28 बड़ा है या -27 बड़ा है। हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है कि -28 बड़ा है या -27। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी लाइन में बताई कि ये जो है ये नंबर से बढ़ेंगे माइनस कि वो वैल्यू में कम हो जाएंगे, यानी कि -27/63 बड़ा है वो किस जानिब है, इस जानिब है, लिहाजा यहाँ पर साइन लेस देन का। ओके, सबसे पहले आप देखिए ऊपर भी माइनस का साइन है इस वैल्यू में और नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस का माइनस साइन हमने कैंसिल कर दिया। अब दूसरी वैल्यू में मौजूद 17 से हम जो है डिनोमिनेटर में जो मौजूद है उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। सेवन को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया हमारे पास 119 एंड 17 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा हमारे पास 136। अब इस सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डिनोमिनेटर में इसके हम देखते हैं क्या है, इसके डिनोमिनेटर और सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे, लिहाजा यहाँ पर भी 17 को जब 8 को 17 से करें या 17 को 8 से करें तो वो तो सेम ही वैल्यू आएगी, यानी कि 136। अब हम सिर्फ ऊपर की वैल्यू को 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें 112। अब डिनोमिनेटर में तो ये सेम हो गए, सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में हैं, तो लिहाजा अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है 119 जो है वो बड़ी वैल्यू है और 112 जो है वो छोटी वैल्यू है, सही। लिहाजा यहाँ पर हम साइन लगा देंगे ग्रेटर देन कि ये बड़ी है और ये छोटी है। इसके साथ ही इसके हम 5th पार्ट पे आते हैं। 5th पार्ट में हम फिर वही करेंगे। अब हम इसको माइनस माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। हम जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मौजूद है 9 को इस वाले में कर देंगे और 36 को इससे कर देंगे, इस तरह डिनोमिनेटर की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी।
और उसी सूरत में हम सिर्फ डिनोमिनेटर वैल्यू में देखेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिख दिया जाएगा। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन लेग प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है। 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें 72, इसी तरह अपॉन 36 साइन माइनस का एंड इसके साथ ही 9 को 36 से मल्टीप्लाई करें आया 324। इसको आप रफ में वर्क में कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके करते हैं 8 9 72 एंड अभी जैसे यहाँ पर वही आएगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय -36 या -36 मल्टीप्लाई बाय 9 वही आएगा, यानी कि 324 माइनस में। अब आप देखें ये -72/324 और ये वैल्यू है -72/324, जो कि सेम है, लिहाजा यहाँ पे जो सैम्पल आएगा वो इक्वल्स टू आएगा। इसके साथ ही अब आपने जो है इसके चंद पार्ट्स यानी कि पार्ट 5 एंड 6 को अब आपने खुद करना है, खुद प्रैक्टिस करें। बगैर प्रैक्टिस के तो आपका बेकार है, सॉल्व करने के तो आपको पूरी बुक को सॉल्व करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाएं। अरेंज द गिवन रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ये जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डर होता है जिसमें छोटी वैल्यू को सबसे पहले लिखा जाता है और बड़ी वैल्यू को सबसे बाद में, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम देखते ही हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2/5 है, जो कि बाकी इसमें -1/2 है। इसी तरह इसके साथ भी -8/15 है और इसके साथ जो है -3/10 है। तो इस तरह ये दो तो वैल्यूज़ हमें वैसे ही पता लग रही, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2/5 3/10, तो ये दोनों बड़ी हैं इन दोनों से। अब इसमें सिर्फ हमने सिलेक्ट करना है कि कौन सी छोटी है। इसमें सिलेक्ट करेंगे हम कि कौन सी वैल्यू छोटी है, और छोटी का तरीका वही है क्योंकि इसके साथ भी माइनस का साइन है, इसके साथ भी माइनस का साइन है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 मौजूद है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और इस तरह करेंगे जिस तरह इससे पहले हमने क्वेश्चन में करा है, करते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह करेंगे कि डिनोमिनेटर को में वैल्यू को मौजूद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सही। तो ये तो 3/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। तो ये तो बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये जो है माइनस में है। अब माइनस में जो है, अब इन दोनों में से हमने सेलेक्ट करनी है कि छोटी कौन सी है। इसके लिए वही तरीका है, डिनोमिनेटर में हम जो है यानी कि इसके लिए जो हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसी तरह जो है सेम जो है हम इस वैल्यू में आएंगे, इस वैल्यू में आएंगे हम 8/-15 को हम इस वाले डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सही। तो अब ये 8 to the 16, 15 to the 30। अब हमारे पास जो इसका आंसर आया -16/30 -15/30। अब आप इसमें बताइए कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। हमने सबसे पहले जो नंबर लिखना है वो छोटा नंबर लिखना है, यानी कि हम बढ़ते चले जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि माइनस में साइन होने की वजह से ये नंबर जो है वो छोटा है, लिहाजा सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर 1 होगा। यानी कि हमने लिख दिया 8/-15 और सेकंड नंबर हमारे पास खुद ब खुद ऑलरेडी यही आ गया, यानी कि सेकंड नंबर हमारे पास आ गया -1/2। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, यानी कि ये पहले आना है या ये पहले आना है। इसको भी हम उसी तरह डिनोमिनेटर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको जो है इसके डिनोमिनेटर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही, और इसको जो है इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आपको रफ वर्क, ये आपको बार बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, लिहाजा मैं रफ वर्क में डायरेक्ट करके आपको दिखा भी रहा हूँ, लेकिन अब आपको मैं वर्बली समझा रहा हूँ, सही। अब हमने सिर्फ
इन 2 नंबर्स में से सिलेक्ट करना है। इसलिए मैंने वही तरीका इससे पहले जो क्वेश्चंस में करता आ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराई गई, यानी कि दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर मौजूद नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह इस नंबर में दूसरे नंबर में मौजूद डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू से नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 2/5 था, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड भी किया, ये हो गया 20 और ये हो गया 5 10 50। इसी तरह यहाँ पर जो है 10 5 50 और ये हो गया 15। अब आप इसमें देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ गए, लिहाजा 15 जो है वो जो है छोटी वैल्यू है और 20 जो है वो बड़ी वैल्यू है। 15 जो है वो छोटी वैल्यू है और 20 जो है वो बड़ी वैल्यू है। अब हम देखते हैं 15 इसमें कौन सी है, 15 ये वाली वैल्यू है, लिहाजा इसको हमने कॉमा लगाया, 3/10 लिख दिया और इसके बाद जो लास्ट में बची उसको हमने वो वैल्यू लिख दी, यानी कि 2/5। अब ये हमारे पास किस ऑर्डर में आ गए, ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7, अब आप जो है वो है अरेंज द गिवन रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखना है और सबसे लास्ट में जो है छोटी वैल्यू जाएगी। इसको अब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और बाकायदा इसका रफ वर्क मैं लाजमी तौर पर देखूंगा। जैसे मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में रफ वर्क दिखाया है, इसी तरह आप इसका रफ वर्क दिखाएंगे तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, वरना अदरवाइज़ पीछे से आंसर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, इसके साथ ही आपका जो है एक्सरसाइज 2B का सिलेबस कंप्लीट हुआ।